सजीवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सन्तचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुप्रेमानन्दे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। गौर राधे श्याम
Hare Krishna, Hare Hare
जप हरे कृष्ण हरे राम मधुकाय गौरा राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम मधुकाय गौरा राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 भुवन मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम भुवन मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम पतित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम पतित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम 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 हरे कृष्ण हरे राम परम मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम भगवान मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम 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 हरे कृष्ण साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे भजन साई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम धनी वृंदावन नाम है और धनी वृंदावन धाम धनी वृंदावन नाम है और धनी वृंदावन धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा श्याम धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा सुमिरत श्यामा श्याम श्री राधा राधा गाम श्यामा श्याम श्री राधा राधा गावे सुमिरत श्यामा श्याम श्री राधा राधा गाम विरत श्यामा श्याम श्री राधा राधा गावे करे मानसी सेवा छिन छिन लाड़ लड़ा
रसिकन की चरण धूर ले शीस नवैये। रसिकन की चरण धूर ले शीस नवैये। तीन रसिकन की चरण धूर ले शीस नवैये। तीन रसिकन की चरण धूल ले शीस नवैये। गौर दास करी सेवा टहल महल की पैये। श्री गौरदास करी सेवा टहल महल की पैये। धन वृंदावन धाम है और धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन धाम है और धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा श्याम। धन वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा श्याम। श्री मीराबाई जी का पावन चरित्र संध्या समय क्रमिक रूप में चल रहा है और उसी बीच ये जो सवेरे के सत्संग हैं ये लुभाव के सत्संग हैं जो कथा में अतिरिक्त रूप में हमको प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें आज बड़ी पावन तिथि है हमारे परम गुरुदेव रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव है। बाबा पधारे तो एकादशी को हैं, लेकिन अपने गौड़ीय संप्रदाय में एक नियम है कि जो भी आचार्य एकादशी को पधारते हैं तो उनका उत्सव द्वादशी में मनाया जाता है, क्योंकि उत्सव का एक अर्थ भंडारा होता है और वो भंडारा द्वादशी को ही संपन्न हो सकता है। इसलिए आज उत्सव मनता है। एकादशी को अखंड नाम होता है। 1953 में कल के दिन मोक्षदा एकादशी को जिस दिन गीता जयंती होती है, श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज तिरोहित हुए। महापुरुषों का आना और महापुरुषों का जाना ये दोनों ही जगत के लिए मंगलकारी होता है। और अपने यहाँ तो महापुरुषों के आविर्भाव से ज्यादा तिरोभाव महोत्सव मनाने का प्रचलन है। आविर्भाव किन्हीं किन्हीं का मनता है, लेकिन तिरोभाव महोत्सव समस्त आचार्यों के मनते हैं। उसमें कारण है कि शायद कोई संत जब इस संसार में प्रकट हुए हो, जन्म लिए हों, उस समय किसी परिस्थिति में बंधे हुए हों, किसी माया की जंजीर में बंधे हों, शायद उस समय उनकी सिद्धावस्था न हो, तो इसलिए वो तिथि विशेष स्मरण करने योग्य नहीं है। लेकिन जब वे महापुरुष जगत को छोड़ करके भगवत धाम गए हैं, तब तक वे पूर्ण हो गए थे और उन्होंने तब तक अनेक अनेक जीवों को भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगा दिया था। इसलिए वो तिथि बड़ी पावन है। जिस दिन
महापुरुष इस जगत को छोड़ करके भगवत धाम को पधारे। साधकों के लिए, आश्रितों के लिए तो वो कष्टकारी तिथि है, क्योंकि उस दिन गुरुजनों से बिछुड़ना हुआ है। लेकिन इस अर्थ में उत्सव है कि उस दिन उन महापुरुष को सेवा की प्राप्ति हुई। सखी मंजरी के स्वरूप से उन्होंने जुगल सरकार की सेवा प्राप्त करी, तो इस अर्थ में उत्सव है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब कोई वैष्णव शरीर त्याग करके भजन करने वाले और भगवान के धाम को जाते हैं तो राधा गोविंद गोलोक धाम में उत्सव मनाते हैं उस दिन कि आज हमारा कोई परिकर हमारे पास आया है। तो इस अर्थ में तिरुभाव उत्सव जो बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। और श्री मीराबाई जी का जो कथा चल रही है उसमें कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मीरा जी के जीवन में, कथा तो शाम को ही श्रवण करेंगे, जो कथा कल हुई है उसका विश्लेषण थोड़ी देर कर लेते हैं। कथा तो क्रमिक रूप से संध्या के समय श्रवण करेंगे। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मीराबाई जी को जीवन में 7 महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई, जिनमें 2 महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्री जीव गोस्वामी जी, इनकी कृपा शेष जीवन में प्राप्त हुई, बाद वाले जीवन में प्राप्त हुई। और 5 महापुरुषों की कृपा प्रारंभिक जीवन में प्राप्त हुई। उनमें पहले थे उनके दादाजी राव दूधा जी महाराज, दूसरे थे गिरधर दास जी जिन्होंने आपको ठाकुर जी प्रदान किए, तीसरे थे निवृत्ति नाथ जी जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान करी, चौथे थे बिहारी दास बाबा जी जिन्होंने संगीत की शिक्षा प्रदान करी, और 5वें थे मीरा जी के सद्गुरुदेव भगवान श्री रैदास जी महाराज, जिनसे उनको दीक्षा प्राप्त हुई। श्री रैदास जी महाराज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। अपने यहाँ 3 भक्ति मार्ग के ऐसे आचार्य हुए जो कि साक्षात भगवान के अवतार रहे। साक्षात शंकर भगवान का अवतार हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने अद्वैतवाद का भगवान की आज्ञा से ही प्रचार किया। दूसरे हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, ये साक्षात भगवान श्री राम का अवतार हैं। और तीसरे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये लोग प्रगटे आचार्य के रूप में, भक्त महापुरुषों के रूप में, लेकिन थे भगवान। इन्हीं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के वरिष्ठ 12 शिष्य हुए, जिनमें एक रैदास जी महाराज, और रैदास जी को श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में धर्मराज का अवतार कहा। और बड़ी सुंदर कथा प्रियादास जी ने भक्तमाल जी में कही है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी काशी में रहते थे। उस समय उनके साथ में एक ब्रह्मचारी रहते थे, ब्राह्मण थे। तो रामानंदाचार्य जी उन ब्रह्मचारी को आटे की भिक्षा कराने के लिए भेजा करते थे, और उनको आज्ञा थी, भक्तमाल जी में शब्द है ब्रह्मचुटकी। ब्रह्मचुटकी माने ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी आटा लेकर के आते थे, और उसी से लेकर के आते थे, फिर वही आटे से रोटी बनती थी, भोग लगती थी, पाते थे। प्रतिदिन वो ब्रह्मचारी जाते थे। वे जाते थे तो मार्ग में एक वैश्य की दुकान पड़ती थी, जिसकी परचूने का
व्यापार था। वो रोज उस ब्रह्मचारी से कहते कि कभी हमारी दुकान से भी सीधा सामान ले लिया करिए। वे कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा थी कि ब्रह्म चुटकी ब्राह्मण के घर से ही आटा लेकर के आना। तो वे नहीं लेते थे, घूमते हुए ब्राह्मणों से घर से लेके आते। वे वैश्य बार बार प्रार्थना करते थे। एक बार वे ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए निकले और रास्ते में घनघोर वर्षा होने लगी, वज्रपात हो गया, आंधी तूफान, इतना कि चलना भारी हो गया। तब वो ब्रह्मचारी उसी वैश्य के दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए कि वर्षा थम जाएगी तब भिक्षा मांगने जाएंगे। अब उस वैश्य ने फिर जोर लगाया, अरे आप बारिश में भीज रहे हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप हमसे ही ले लीजिए, कोई आटा दाल चावल और क्या चाहिए आपको, आप हमसे ही ले लीजिए। बहुत कहा तो कुछ ढीले पड़ गए ब्रह्मचारी कि वास्तव में बारिश हो रही है, कहीं रसोई न बन पाए। तो उनसे भिक्षा ग्रहण कर ली और वो आटा ले आए और फिर रसोई बनाई गई। अब रामानंदाचार्य जी को तो पता नहीं, रसोई बना करके जब ठाकुर जी को भोग लगाई तो और दिन तो रोज ठाकुर जी का दर्शन होता था। रामानंदाचार्य जी को जब भोग लगता था तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष भोग लगाते हुए उनको दिखते थे, लेकिन आज दर्शन नहीं हुआ। तब श्री रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मचारी को बुलाया। किधर आओ? आए वो ब्रह्मचारी और पूछा कि आज भिक्षा कहां से लेकर के आए थे। तब उन्होंने बता दिया कि आज उस वैश्य ने मुझे भिक्षा दी। तो वो सोचने लगे कि ऐसे वैश्य का अन्न निषेध तो नहीं है, फिर ठाकुर जी ने स्वीकार क्यों नहीं किया, भोग क्यों नहीं लगाया। तो उन्होंने ध्यान किया तो देखा उस वैश्य ने अपने से भिक्षा नहीं दी है, उसको किसी शूद्र ने प्रेरणा दी है भिक्षा देने की। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि चलो शूद्र हो तो भी कोई बात नहीं, वैष्णव है तो भी उसके घर की भिक्षा ली जा सकती है। ध्यान लगाया तो वो वैष्णव भी नहीं था, शुद्ध चर्मकार था, चमड़ा का काम करने वाला था। फिर ध्यान लगाया कि उसने क्यों दी। उसने इसलिए भिक्षा दी कि उसके घर पुत्र नहीं था, बहुत प्रयास कर लिए थे। अब उसको किसी ने कहा कि यदि तुम्हारी कोई सेवा रामानंदाचार्य भगवान स्वीकार कर लें तो अवश्य तुम्हारे प्रारब्ध का दोष खत्म हो जाएगा और तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। तो इसलिए उसने वैश्य को प्रेरणा दी थी, इसलिए वैश्य ने भिक्षा दी थी। अब जब ऐसा मन में आया तब रामानंदाचार्य भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने ये भी विचारा कि चलो उसने पुत्र की इच्छा से हमको भिक्षा कराई है, अब ये तो समर्थ है। विचारा तो पता चला उस शूद्र का नाम था रघु चमार, तो उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अब क्या किया जाए, उसका हमने अन्न ले लिया, भोग लगा दिया, अब क्या करें। तब उन्होंने अपने शिष्य को ही श्राप दे दिया जो ब्रह्मचारी भिक्षा लेके आए थे, और ये श्राप दिया कि तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना करी और अवैष्णव के यहाँ से तुम सामग्री ले आए। अब जाओ उस रघु चमार के घर पर तुम ही पुत्र बन करके पैदा हो। अब उसने इसी आशा से दिया है ना कि मेरे घर पुत्र का जन्म हो, अब तुम ही। तब वे ब्रह्मचारी ही जो रामानंदाचार्य जी की सेवा में रहते थे, उन रघु चर्मकार के यहाँ पर पुत्र बन करके जन्म लेते, और उसी बालक का नाम होता है रैदास। पिता का नाम था रघु चर्मकार और रैदास जी की माता का नाम था घुब बिनिया, लेकिन बलिहारी। रैदास जी का जन्म हुआ पर रैदास जी ने अपनी मैया का दूध नहीं पिया,
सब परेशान हो, बच्चा जिएगा कैसे, दूध नहीं पी रहा। तब ठाकुर जी ने स्वप्न देकर के रामानंदाचार्य जी को कहा कि आपने जिस ब्रह्मचारी को श्राप दिया था, अब उसका रघु चर्मकार के यहाँ जन्म हो गया है, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा। अब रैदास जी दूध क्यों नहीं पी रही थी? इसलिए नहीं पी रहे थे, इनके घर के इनकी प्रेरणा से दिए गए आटे की रसोई करके खुद नहीं पाई, ठाकुर जी को भोग लगाई तो पतन हो गया कि मैं रामानंदाचार्य जी की सेवा में और चरमकार के घर आ गया। और यदि इनका दूध पी लिया मैंने तो जाने कौन गति हो, दूध नहीं। जब रामानंदाचार्य जी को पता चला तब उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। और आप कहाँ तो अवैष्णव का मुख नहीं देखते थे और कहाँ रामानंदाचार्य जी काशी में अपनी कुटिया से निकल करके और महाराज उन्हीं रघु चर्मकार के घर पहुंचे। सब लोग देख करके अवाक रहे। रघु ने उनको आसन प्रदान किया और तब उन्होंने कहा आपका बालक दूध नहीं पी रहा? बोले नहीं पी रहा। बोले लाइए हम बालक की नजर उतारें। तब बालक को मंगवाया, रामानंदाचार्य जी महाराज ने गोद में लिया और पूछा दूध क्यों नहीं पी रहे? बोले महाराज माता पिता वैष्णव हैं, इनके यहाँ दूध पी करके कौन गति होगी। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक। तब रैदास जी की माता जी को बुला करके श्री रामानंदाचार्य भगवान ने उनको दीक्षा प्रदान, उनको वैष्णव बनाया। और फिर गोदी के रैदास जी महाराज को भी दीक्षा प्रदान करके वैष्णवता प्रदान करी। और तब महाराज रैदास जी महाराज अपनी माता का दूध पीते हैं और धीरे धीरे उनका पालन होता है। अब तो रामानंदाचार्य जी की कृपा प्राप्त हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो रैदास जी के पिता थे वे मोची का काम करते थे, पर उस समय वो बहुत धनवान हो गए थे उसी काम से, और बहुत सारे मोची उन्होंने रखे हुए थे जूता गांठने के लिए, जूता बनाने के लिए। पक्का चमड़ा लेकर के आते थे, किसी पशु को नहीं मारते थे, पक्का चमड़ा लेके आते थे, उससे जूता बनाते थे। इधर रैदास जी धीरे धीरे बड़े होने लग गए, लेकिन उनके हृदय में बचपन से ही संत सेवा का, ठाकुर सेवा का, नाम सेवा का बड़ा आकर्षण था। अब पिताजी की तिजोरी भरी रहती थी, इनको कहीं से चाबी हाथ लग गई। अब रैदास जी छोटे से चुप जाएं और तिजोरी खोल लें, और जैसे कोई हाथों में बच्चा बतासे भर ले, ऐसे सोने की मोहर भर लाएं और भर करके बाहर ले जाएं, और फिर उस धन राशि से संतों की सेवा करें आए, ठाकुर सेवा करें आए, वैष्णवों की सेवा करें आए। रोज 2, 4, 5 बार तो माँ को लगाए, शायद हाथ में मिठाई भर के ले जाता हो, बतासे भर के ले जाता हो खाने को, बांटने को, पर ध्यान से देखा कि तो मोहर भर के ले जाता है। तब माँ ने बात छुपाई, पर एक दिन रघु चर्मकार ने जब अपनी तिजोरी संभाली तो उसमें बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। तब तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, पता चला बच्चा ही अंजलि में भर भर के सोने की मोहर ले जाता है। तब तो रघु चर्मकार ने रैदास जी की बड़ी मार लगा, बहुत बिल्कुल बंद कर दिया उनका अन्न जल। जैसे जैसे रैदास जी का जीवन घर में निकलने लग गया, बड़ी पाबंदियां लगा दी। रैदास जी रामानंदाचार्य जी के पास चले जाना चाहते थे, घर छोड़ करके भजन करना चाहते थे, और बड़े हुए रैदास जी। किसी ने उनके पिता को कहा कि इस संसार में सबसे प्रबल बंधन स्त्री का है, तो ऐसा करो रैदास का ब्याह कर दो, फिर कहीं नहीं भागेगा, जो आपको डर है कि भाग के कहीं चला जाएगा। तब रघु चर्मकार ने विवाह भी कर दिया रैदास जी, पर उनकी जो पत्नी आई रैदास जी की, वो भी परम भक्ता थी, परम भक्ता थी उनको। अब तो आनंद हो गया,
दोनों पति पत्नी साथ में ही भजन करने लग गए, आनंद पूर्वक सत्संग करने लग गए। और उस समय तो जब रघु चर्मकार ने देखा बेटा मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तब अंततः दोनों को घर से निकाल दिया, रैदास जी को भी और उनकी पत्नी को भी। और अब तो रैदास जी क्या करते, जीविका निर्वाह के लिए, संतों की सेवा के लिए, तो काशी में बाजार में चौक में, जो काशी का मुख्य चौक था, वहीं रैदास जी महाराज ने चटाई बिछाई और रापी लेके बैठ गए। आपने देखा होगा मोचियों के पास एक रापी, जिसमें जूता फंसा करके वो लोग कील ठोकते हैं, रापी कहते हैं उसे। वो रापी लेकर के बैठ गए और महाराज जूता गांठने लगे। अब काशी में तो संतों का आगमन रहता ही था, इस काम में उनको सबसे अधिक जो कृपा प्राप्त होती थी वो संतों की जूतियां गांठने की उनको सेवा प्राप्त होती। जितने भी संत लोग आते थे सब वहीं आते थे। अब श्री रैदास जी उन सब संतों की जूतियां गांठते, उनमें कील लगाते, उनको बना देते और पैसा कोई नहीं लेते। जैसे तैसे परिवार का पालन होता, लेकिन बड़े खुश रहते संतों की पादुका संभालते समय। एक बार श्री ठाकुर जी के हृदय में विकलता उत्पन्न हो कि देखो ये मेरे रैदास भक्त जिनको हर समय मेरी लीला का अनुभव होता है, प्रबल रूप में नाम का आश्रय लिए रहते हैं और आर्थिक रूप से इनके जीवन में बहुत अभाव बना हुआ है, तो मैं जाकर के कृपा करूं इन पर। तब एक बार ठाकुर जी ही इनकी कुटिया में संत का वेश बना करके आए। रैदास जी ने कहा, स्वागत सत्कार किया, बिठाया उनको, मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान आए थे साधु का वेश बनाकर, बोले हमें अपना जूता गठवाना है। बोले ठीक। अपनी जूती आगे कर दी भगवान ने, रैदास जी गांठने लगे। भगवान उनको कुछ देने लगे। रैदास जी ने कहा नहीं नहीं, हम संतों से कुछ नहीं लेते। भगवान ने कहा ऐसा है, हम आपको कोई पैसे नहीं दे रहे। फिर क्या है, देखो हमारे पास एक ये पत्थर है, मैं क्या करूंगा पत्थर का। बोले सामान्य पत्थर नहीं है, ये पारस है, इसे आप रख लीजिए तो आपका दुख दारिद्र सब दूर हो जाएगा। बोले इस पारस से क्या होगा। बोले इस पारस से जो सामान आप छुआएंगे वो सोना बन जाएगा। रैदास जी को भरोसा नहीं हुआ। तब भगवान ने अपने उस पारस से, जो रैदास जी की रापी थी लोहे की, वो छुआई और तुरंत सोने की बन गई। अब रैदास जी के मन में लोभ आया, पर इतने नाम के प्रेमी रैदास जी ने कहा हमको नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ऐसा है कि हमेशा के लिए मत रखो। सोचा चलो अभी संकोच कर रहे हो, बाद में लोभ आ जाए पारस के प्रति। बोले हम यात्रा पे जा रहे हैं, आप रख लीजिए, हम बाद में आपसे ले जाएंगे। रैदास जी ने कहा ऐसा है, अब ऐसी बात है तो आप हमारे छप्पर में खोस दीजिए और वहीं से उठा लीजिए। भगवान उस पारस को छप्पर में खोस के चले गए और उसके पश्चात 1 बरस बाद आए फिर लौट करके। फिर सोचा आप तो सब रैदास जी के दुख दारिद्र दूर हो गए होंगे। रैदास जी से आकर के कहा महाराज हम आ गए। बोले दंडवत प्रणाम, बड़ी कृपा आपकी, क्या क्या है मेरे लिए। बोले हम आपको पारस दे गए थे, उससे सब अब तो आपके दुख दारिद्र दूर हो गए होंगे। रैदास जी ने कहा महाराज हमने आपके पारस का कोई उपयोग नहीं किया। तो कहाँ है। बोले जहां आपने खौसा था वहीं रखा होगा। और ठाकुर जी ने देखा तो जहां छप्पर में उन्होंने वो दबाया था वहीं पर पारस फिर प्राप्त हो। तब तो भगवान ने कहा हद हो गई, अब किस प्रकार रैदास जी का दारिद्र दूर किया जाए। तब भगवान ने एक दूसरी युक्ति निकाली। अब तो संत का रूप बना करके तो ठाकुर जी आए थे, लौट गए। अब जिन ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान की रैदास जी सेवा करते थे, अब भगवान ने उसमें चमत्कार पैदा कर दिया। रोज तुलसी अर्चना करते थे, भोग रखते थे, आरती करते थे।
अब क्या हुआ कि प्रतिदिन शालिग्राम भगवान से 5 सोने की मोहर निकलने लगी कि अब तो इस्तेमाल करेगा ही उनको, जब हम ही दे रहे हैं तो। अब जैसे ही सेवा करने गए और देखा शालिग्राम भगवान में से 5 सोने की मोहर गिर पड़ी। अब तो रैदास जी ने अपनी घरवाली को बुलाया कि हे भगवान। उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज? बोले देखो कैसा कलयुग आ गया कि संत लोग तो पारस देने लग गए और भगवान सोने की मोहर देने लग गए। जब ये दोनों लोग जो माया से बचाने का काम करते हैं यही माया में डालने लग जाएंगे प्राणी को, तो बेचारे का भला कहाँ होगा? तो बोले क्या किया जाए? बोले चिमटा लेके आ। चिमटा मंगवाया और जैसे कोई मरे चूहे को उठाए ऐसे उन सोने की मोहरों को दबाते थे और ले जा करके गंगा जी में फेंक देते थे और साथ में चिमटा भी फेंक आते थे। इतना उनको डर लगता था। अब रोज यही होने लगा। शालिग्राम भगवान, ठाकुर जी ने कहा 1 दिन फेंकेगा, 2 दिन फेंकेगा, फिर तो इस्तेमाल करेगा। एक दिन तो रैदास जी ने हाथ जोड़ ली और शालिग्राम भगवान से बोले देखिए अभी तो मैं चिमटे से पकड़ के मोहर ही फेंक रहा हूँ और यदि आप नहीं माने तो मैं आपको भी गंगा जी में फेंक सकता हूँ, पर मैं ये जो निष्किंचनता वाला मार्ग है नाम की उपासना का, इसको नहीं त्यागूंगा, तो मैं इस जंजाल में नहीं फंसूंगा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए शालिग्राम जी, श्री राम जी प्रकट हो गए और रैदास जी को कहा मुझे जीतने दो, तुम हार जाओ, तुमको धन राशि में किसी विलासिता के लिए नहीं दे रहा। अरे मैं धन राशि इसलिए दे रहा हूं कि तुम ठीक प्रकार से संत सेवा कर पाओ, भजन कर पाओ, नाम कर पाओ। तुम स्वीकार कर लो, धन के बिना तुम्हारा कैसे काम चलेगा। तब रैदास जी ने बहुत सुंदर गाया कि हे रघुनाथ जी मेरा असली धन इस सोने की मोहर नहीं है, तो धन क्या है? तब रैदास जी ने भगवान को कहा हरि जी मेरो निर्धन को धन राम, 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 चोर न लूटे घट नहीं जावे, 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 विपत्ति में आवे काम हरि जी मेरो, विपत्ति में आवे काम, हरि जी मेरो निर्धन को धन राम, 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 एक दिन हंसा छोड़ चले गो, एक दिन हंसा
चले गो। एक दिन हंसा छोड़ चले गो। एक दिन हंसा छोड़ चले गो। पास न एक छदाम हरि जी मेरो पास न एक छदाम। कहे रे दास या धन के आगे। 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 पारस को क्या काम हरि मेरो। पारस को क्या काम। हरि मोरे निर्धन को धन राम। 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 राम हरि मोरे निर्धन को धन राम। हरि मोरे निर्धन को धन राम। आनंद हो। प्रभु से कह दिया कि मेरा धन तो आपका नाम। तब ठाकुर जी ने कहा देखिए रैदास जी, तो आप हमसे कुछ व्यवस्था करवा लीजिए, ऐसी व्यवस्था कि जिससे सुचारू रूप से संत सेवा होती रहे, नाम सेवा होती रहे, ठाकुर सेवा होती रहे। जब बहुत कहा तब रैदास जी ने अनुमति दे दी कि प्रभु और तो मुझे कोई मकान के नक्शे बनाने आते नहीं, वह ऐसा घर बनवा दीजिए जिसमें एक बहुत बड़ा संत निवास हो। जितने भी संत आते हैं काशी में उन सबको मैं ठहरा सकूं, भोजन प्रसाद करा सकूं। और दूसरा, उस घर में एक ठाकुर बाड़ी हो, ठाकुर जी का मंदिर हो। भाई ये दो प्रबंध हो, एक संत निवास हो, एक ठाकुर जी का निवास हो। ऐसा घर बनवा दीजिए। तब ठाकुर जी ने भूमि ली बनारस और रैदास जी के लिए भवन का निर्माण करवाया, जिसमें एक सुंदर संत निवास था, जिसमें एक सुंदर मंदिर था और उसमें अन्न धन भंडार भर दिए ताकि रैदास जी को अभाव ना रहे। पर प्रियादास जी कहते हैं उस समय रैदास जी की रहनी कैसी थी। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा संत निवास, इतना बड़ा ठाकुर जी का मंदिर, लेकिन फिर भी रैदास जी स्वयं खुले में रहते थे कि ये स्थान संत सेवा का, इसमें हम नहीं रहेंगे, इसमें तो संतों को ठहराएंगे। ये ठाकुर जी का मंदिर है, इसमें ठाकुर रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। खुद तब भी खुले में रहते थे संत सेवा करने के लिए और ठाकुर सेवा करने के लिए भवन के भीतर आते। ऐसी रहनी से आप रहे, तब आपका यश चारों ओर फैल। और उस समय एक बार चित्तौड़ की रानी, जिनका नाम झाली था, वे झाली रानी गुरुदेव की खोज में थी। प्रियादास जी कहते हैं उनके कान हरि नाम से खाली थे। वे गुरु की खोज में काशी आई। लोगों ने कहा काशी में बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, वहाँ अवश्य आपको गुरु मिल जाएंगे। पूरी काशी में पंडा लोग लेकर उनको घूमते रहे घाट से घाट, लेकिन कहीं भी उनकी श्रद्धा नहीं जमी। उन्होंने रैदास जी का नाम सुना हुआ था। वे बार बार पंडाओं को कहें हमें रैदास जी के पास ले चलो। पंडा लोग कहें क्या करोगे उनके पास जाकर के, जानती नहीं हो कौन बिरादरी के हैं, वो चरमकार। रानी कहती महाराज संतों की जात नहीं होती, संतों को उनके ज्ञान से जाना जाता है, उनकी जात से नहीं जाना जाता। आप ले चलो हमको। बहुत मना किया, अंततः पंडाओं को कहा तो जबरन भेजना ही पड़ा। और तब तो पहुंचे आप। और जैसे ही रानी ने श्री रैदास जी का दर्शन किया
सो महाराज दर्शन करते ही रैदास जी में उनकी गुरु बुद्धि और रैदास जी से प्रार्थना करी, आप मुझे स्वीकार करिए, दीक्षा देकर कृतार्थ करिए। पहले तो रैदास जी ने बहुत टाला, लेकिन जब अत्यंत कातर होकर प्रार्थना करने लगी तब रैदास जी ने स्वीकार किया और महाराज उनको भगवान नाम श्रवण करवा दिया, दीक्षा प्रदान कर। अब उसको दीक्षा प्रदान करी, उस झाली रानी का तो कल्याण हो गया, लेकिन ये बात आग की तरह पूरी काशी में फैल गई और पंडा लोग तो वैसे नहीं देख सकते थे रैदास जी को। अब तो इन लोगों ने काशी नरेश के पास जाकर के शिकायत करी कि महाराज वो रघु का छोरा चरमकार रैदास अभी तक तो ठाकुर जी की सेवा करता था, जबकि इन लोगों को अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का, ठाकुर सेवा करने का। पहला तो अनाचार ये कर रहा है और देखो अब ठाकुर सेवा कीर्तन सेवा करते करते अब गुरु भी बनने लगा, चित्तौड़ की रानी को दीक्षा दे दी। ये तो सारी वर्ण व्यवस्था चौपट हो जाएगी, आप कुछ करिए। कान भरे खूब राजा। अब क्या करते, राजा उन ब्राह्मण दल के दबाव में आ गए। उन्होंने कहा बुलाइए रैदास जी। तब रैदास जी को बुलाया गया। सिपाही लोग लेने के लिए गए रैदास जी, पर रैदास जी वैष्णव के साथ दरबार में पहुंचे। ब्राह्मणों की पंचायत लगी। रैदास जी को कहा गया कि आप जब आपके वर्ण वालों को सेवा का अधिकार नहीं है तो आप सेवा क्यों करते हैं, और आपने उस रानी को दीक्षा कैसे प्रदान कर दी, इस बात का जवाब दिया। तब श्री रैदास जी महाराज ने भागवत जी से, रामायण जी से, उपनिषद जी से हजारों प्रमाण देकर के इस बात को सिद्ध किया कि श्री हरि की भक्ति में सब वर्णों का अधिकार है। हो सकता है वेद पाठ में सबका अधिकार ना हो सकता है यज्ञ में सबका अधिकार ना हो सकता है और किसी कर्म कांड में अनुष्ठान में सबका अधिकार ना हो, लेकिन ये भगवत भक्ति ऐसी वस्तु है जिसमें समस्त वर्णों का अधिकार, समस्त जाति वालों का अधिकार है। बालक वृद्ध नर नारी अधम पतित पिशाच सबका अधिकार। भगवत भक्ति ऐसी वस्तु है, सिद्ध किया उन्होंने। अब तर्क तो ब्राह्मणों के पास देने को नहीं रह गए। अब उन्होंने कहा इनको युक्ति से परास्त किया जाए। उन्होंने राजा को कहा कि भाई अगर इनकी सेवा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो इनकी परीक्षा लेंगे। बोले क्या परीक्षा लेंगे? बोले यहाँ भगवान के मंदिर में हम चलते हैं जहाँ कीर्तन करते हैं रैदास जी महाराज, और वहाँ जा कर के बैठेंगे। रैदास जी महाराज बुलाएंगे, कीर्तन करके ठाकुर जी का आह्वान करेंगे। यदि ठाकुर जी सिंहासन से उठ करके इनकी गोद में आ जाए, कितनी बड़ी शर्त, तब तो मानेंगे कि इनकी सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं, और यदि नहीं आए तो नहीं करते। राजा ने कहा ठीक है, पर भी परीक्षा दोनों की होनी चाहिए। एक तरफ तो रैदास जी बैठेंगे, एक तरफ आप लोग बैठना, सब लोग आप लोग भी जोर लगाना, तो ये भी तो पता चले आपकी सेवा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले ठीक है। तब तो एक और मंदिर में सारे काशी के सारे ब्राह्मण विद्वान और एक और रैदास जी महाराज अपना तानपुरा लेकर पहले ब्राह्मणों को मौका दिया, और ब्राह्मणों ने गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ प्रारंभ किए, विष्णु सहस्त्र नाम बोलने प्रारंभ किए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किए, ठाकुर जी का आह्वान प्रारंभ किया। सोचा ठाकुर जी नहीं आवे, कम से कम गले की माला ही टूट के गिर जाए तो हम कह देंगे कि हमारी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली। पर वहां तो कुछ टस्से मस नहीं हुआ, बेचारों के गले सूख गए सहस्त्र नाम बोलते बोलते, नहीं हुआ। तब राजा ने कहा रैदास जी से, रैदास जी अब आप आह्वान करिए, देखिए भगवान किसके निकट जाते हैं। और महाराज तब तो श्री रैदास जी ने गाना प्रारंभ। पहले तो ब्राह्मणों ने खूब आह्वान किए, कोई फल नहीं हुआ। फिर रैदास जी ने गाया, हे हरि आवहु बेग हमारे, हे हरि आवहु बेग हमारे, हे हरि
बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। हे हरि आवहु बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। हे हरि आवहु बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। हे हरि आवहु बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के। 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 जैसे गज के काज संवारे। जैसे गज के काज सवारे। हरि आवहु बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। हे हरि आवहु बेग हमारे। हरि आवहु बेग हमारे। रैदास पर करुणा करिए। दास पर करुणा करिए। रैदास पर करुणा करिए। दास पर करुणा करिए। दशरथ राज दुलारे। दशरथ राज दुलारे। हरि आवहु बेग हमारे। 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 श्री ठाकुर जी को पुकारा और बड़ी अद्भुत घटना हुई। जैसी घटना श्री नरसिंह मेहता जी के साथ हुई। ठाकुर जी ने अपने गले की माला नरसिंह जी को पहनाई थी। श्री रैदास जी ने ठाकुर जी को पुकारा और सिंहासन के समेत ठाकुर जी आगे बढ़ने लगे। ठाकुर जी का सिंहासन सरकने लग गया। ठाकुर जी सरकने लग गए और आकर के महाराज श्री विग्रह श्री रैदास जी की गोद में आकर के विराज और चहु और जय जयकार हो गई। आकाश से फूल गिरने लगे। कहिए श्री रैदास जी महाराज की जय हो। रैदास जी महाराज की जय हो। रैदास जी महाराज की जय हो। अब तो चहु और जय जयकार हो गई महाराज। चहु और जय जयकार हो गई। श्री रैदास जी की जय जयकार चहु और हो गई। तब तो सबने जान लिया कि रैदास जी यथार्थ भक्त हैं। तब तो काशी नरेश श्री रैदास जी को अपने महल में लेकर के चले और उस समय काशी के राजा ने
कहाँ तो पंडा लोग इस फेर में थे कि राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा रैदास जी को, कहाँ राजा ने रैदास जी की शिष्यता ग्रहण कर ली, रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और राज सिंहासन पर ले जाकर के बिठाया अपने राजमहल में। और मन में एक विचार उदय हुआ, दीक्षा ग्रहण करी, उनको सिंहासन पर बिठाया, पर मन में हुआ कि इतने बड़े महापुरुष, ये समझ नहीं आया कि चर्मकार की जाति में पैदा क्यों हुए। पर जैसे ही रैदास जी को लगा कि इसको हमारी जाति के विषय में संशय हो रहा है, तब रैदास जी ने कहा बैठो राजा। और उस समय श्री रैदास जी ने सिंहासन पर बैठ करके अपने ऊपर के वस्त्र खोल लिए और ऊपर के वस्त्र खोल करके चाकू से अपने सीने पर छुरा लगा करके और अपने शरीर के भीतर से सोने का जनेऊ निकाल करके सबको दिया, स्वर्ण का यज्ञोपवीत निकाल करके सबको दर्शन कराया। उन्हें देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी, जय जयकार करी, कहिए रैदास जी महाराज की जय हो, रैदास जी महाराज की जय हो, रैदास जी महाराज की जय हो। और तब राजा को रैदास जी महाराज में प्रत्यक्ष धर्मराज का दर्शन हुआ। धर्मराज माने यमराज, ये यमराज हैं, इनके दो रूप हैं, इन्हीं का नाम यमराज है और इन्हीं का नाम धर्मराज है। जब वे दुष्टों का हिसाब किताब करते हैं तो उनका नाम होता है यमराज, तब उनकी भयावह मूर्ति है। और भक्तों का तो हिसाब किताब खैर उनको करना नहीं होता, पर जिस समय वो वैष्णव रूप में होते हैं, भक्तों की वंदना कर रहे होते हैं, उस समय उनका धर्मराज का स्वरूप होता है। या जिस समय वो पुण्यात्माओं का लेखा जोखा करते हैं, उस समय यमराज वाला रूप उनका नहीं होता, उस समय धर्मराज वाला रूप होता है। और श्री रैदास जी साक्षात धर्मराज का ही अवतार है। देख करके सब निहाल हो गए। काशी नरेश ने कहा गुरुदेव भगवान अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब आप यहीं विराजिए, हमको सत्संग प्रदान करिए, हम राजा रानी आपकी सेवा करेंगे। रैदास जी ने कहा भैया देखो तुम्हारा हमारा साथ रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हो वजीर और मैं हूं फकीर। मेरे ऊपर तुम्हारा रंग लग गया तो बढ़िया बात नहीं है, और तुम्हारे ऊपर मेरा रंग लग गया तो भी बढ़िया बात नहीं है। तो हम लोगों का अलग अलग रहना ही ठीक है, तुम अपने न्यारे रहो, हम अपने न्यारे रहें। बाकी जब सत्संग की आवश्यकता हो आओ, स्वागत है। कुछ पूछना हो, भजन की जिज्ञासा हो, आइए, स्वागत। तब भी रैदास जी राजा के महल में नहीं रहे, आ गए। जूता गांठते थे वहीं आनंद से, संतों की सेवा करते थे। गंगा जी स्नान को भी नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? मन में होता था कि कोई महात्मा लोग वहाँ गंगा जी स्नान के लिए जाएंगे और कहीं हम किसी से छू जाएं, कोई मन के भीतर ग्लानि लाए कि हम चरमकार को छू गए तो किसी का दिल दुखे, इससे ठीक है गंगा मैया को यहीं से प्रणाम कर लो। पर वो बैठते थे जहाँ जूता का काम करने, वो रास्ता गंगा जी को ही जाता था। और एक पंडित जी जूता ठीक कराते थे रैदास जी महाराज से। वे अक्सर कहा करते थे रैदास जी को, अरे कभी गंगा जी स्नान कर लिया करिए आप, कभी गंगा जी स्नान कर लिया करिए। जब विशेष विशेष पर्व होते थे, गंगा स्नान का दिन आया, गंगा दशहरा का दिन आया, निर्जला एकादशी हुई, ऐसे दिन होते थे, तब विशेष आग्रह होता था कि आप चलिए तो स्नान करिएगा। रैदास जी हंस के कह देते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए इस कहावत का अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि रैदास जी की गंगा जी में श्रद्धा नहीं है। अभी पता चलेगा कि उनकी गंगा जी में कितनी श्रद्धा है। ये रैदास जी स्तर वालों की बात है, हमारे कठौते में गंगा जी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा रैदास जी जैसा अंतःकरण नहीं है। ये रैदास जी सरी के भक्तों की बात है। वे कहते गंगा स्नान को, रैदास जी यही कह के टाल देते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा, एक दिन तो बहुत ही हट करी पंडित जी ने। रैदास जी ने कहा देखिए हम लोग को जूता गांठने से फुर्सत नहीं है, महात्माओं के इतने जूता रख रहे हैं, किसी के भीतर हमको तलवा लगाना है, किसी में डोरा बांधना है, किसी में कील लगानी है, कोई फटा है, सीना है, तो आप जा रहे हैं, ये लीजिए 2 केले,
बोले क्या करूं? कि गंगा मैया के स्नान करना तो गंगा मैया को हमारे 2 केले चढ़ा दो। बोले ठीक है, ये काम तो कर देंगे। तब पंडित जी ने अपना जूता ठीक कराया और फिर वे 2 केला लेके चले। तो पहले तो उन्होंने खुद गंगा जी का स्नान करके पूजन किया बढ़िया से, पुष्प चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, चंदन चढ़ाए, पूरा षोडशोपचार पूजन किया। फिर सोचे केले भी तो दिए रैदास ने, चलो तो भी गंगा जी में फेंक दो, दे दो। पर बलिहार जैसे ही वे पंडित जी रैदास जी के केलों को उपेक्षा पूर्वक गंगा जी में फेंकने लगे, उसी समय क्या हुआ? उसी समय गंगा जी में से गंगा जी का हाथ बाहर निकल आया, एक बहुत सुंदर हाथ। ये सुंदर सुंदर कड़े पहरे थे, गंगा मैया के हाथों में मेहंदी लगी थी, बहुत सुंदर हस्तकमल था। वो हाथ बाहर आ गया और पंडित जी को कहा ऐसे नहीं, हमारे हाथ में दीजिए, हमारे हाथ में दीजिए, रैदास जी ने भेजे हैं ना, लीजिए। और एक हाथ से तो दोनों केले ले लिए और फिर दोबारा हाथ निकला और उस हाथ में कंगन था। वो कंगन पंडित जी को दिया और कहा कि रैदास जी पूछेंगे कि मैया ने मेरा भोग स्वीकार किया कि नहीं किया, तो आप ये रैदास जी को कंगन दे देना और कह देना मैया ने आपका भोग स्वीकार कर लिया। अब वो तो अलौकिक कंगन था, मैया उनको दे के फिर अंतर ध्यान हो गया हाथ गंगा जी का। अब वे पंडित जी कंगन लेके चले, पहले तो उनकी नियत ही खराब हो गई कंगन के ऊपर। बोले रैदास जी तो जानते नहीं है कि मैंने कैसे दिया, कैसे, इस कंगन को तू ही दबा ले। अब बेचारे कंगन दबाए हुए अपना घर जाने लगे, पर बलिहारी सवेरे से शाम हो गई, भटकते भटकते बेचारे अपने घर का ही रास्ता भूल गए। इधर गली में चले जाएं, उधर गली में चले जाएं, बार बार लौट लौट करके जहां रैदास जी की कुटिया थी उसी तरफ को निकल आए। संध्या समय, संध्या हो गई सवेरे, तब तो हार गए। बोले कोई लीला है, तब वापस रैदास जी के पास आए। रैदास जी ने कहा पंडित जी बहुत देर लग गई आज तो नहाने में। बोले बस मन हो रहा था गंगा जी के तट पे बैठ के भजन करें, ये नहीं बता रहे कि मैं घूमे आया पूरी काशी में, कि मन था यहीं बैठ के भजन किया जाए, तो हम भजन करने लगे। संध्या समय आए, बोले मैया ने, गंगा मैया ने हमारा भोग लिया? बोले लिया, हाथ में लिया, और देखिए आपके लिए कंगन दिया है गंगा मैया। रैदास जी ने देखा, माथे से लगाया, फिर देख करके जान गए कि पंडित जी के मन में इसके प्रति लोभ हो गया है। उन्होंने कहा हमने प्रसाद को माथे से लगा लिया, अब हम गरीब लोग इस कंगन का क्या करेंगे, तो आप ले लीजिए, आपके किसी काम आएगा। पंडित जी को कंगन दे दिया। अब पंडित जी सोचे क्या करूं, तो पंडित जी उस कंगन को लेकर के सुनार की दुकान पे चले गए कि सुनार को बेचिया मैं ये कंगन तो बहुत रुपए मिल जाएंगे। अब लेकर के गए, सुनार तो देख के पागल हो गया, दुनिया में उसने ऐसा कंगन ही नहीं देखा था, कभी ऐसा दिव्य कंगन था। पंडित जी ने कहा कितना दाम दोगे? बोले दाम देने की औकात तो मेरी नहीं है इसकी, जितना धन था सब दे दिया। अब पंडित जी बड़े राजी हो गए, धन लेकर के आ गए। इधर उस सुनार की दुकान पर एक नगर सेठ की पत्नी सेठानी आभूषण लेने को आई। उसने सुनार की दुकान पर वो कंगन रखे हुए देखा, कंगन देख करके महाराज आकर्षित हो गए। सुनार से कहा महाराज ये कंगन हमें दे दो। बोले देने का तो नहीं है, पर आप हमारे नियमित ग्राहक हो तो आपको दे देंगे। मुंह मांगा, उसको कीमत दे दी। वो सेठानी कंगन ले आई। वो सेठानी राजा की जो रानी थी उसकी सहेली थी। वो कंगन पहन करके उस रानी के पास पहुंच गई मिलने के लिए। एक दिन रानी ने हाथ में कंगन देखा उस सेठानी के, अरे बहन तुम कहां से कंगन लाई, कितना अद्भुत कंगन है, दूसरा कहाँ है? सेठानी ने कहा आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, और दूसरा नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि ये मैंने खरीदा है सुनार के यहाँ, अरे ये तो हमारा पुराना कंगन है, बहुत समय से रखा था, दूसरा नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत है हमारे पास, आप ले लीजिए। रानी ने वो कंगन ले राजा को दिखाया। राजा आश्चर्यचकित रहे, और राजा तो रैदास जी के शिष्य ही थे। अब रानी ने राजा से हट किया, महाराज एक कंगन है, एक और बनवा दीजिए तो कम से कम शोभा होगी, एक हाथ में कंगन थोड़ो अच्छा लगता है। राजा ने कहा ठीक। राजा ने उस समय के जितने स्वर्णकार थे सुनार थे सब बुला लिए और सबको नमूना दिखाया कि इस कंगन को देख लीजिए, हजारों गुना कीमत दे देंगे, ऐसा कंगन बना देंगे।
सब स्वर्णकारों ने कान पकड़ लिए कि महाराज हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा, हमारे बाप के बाप की तौबा, हमने जिंदगी में ऐसा कंगन नहीं देखा, हम इसकी नकल नहीं बना सकते। तो फिर पता करो इसको बनाया किसने। तब पता किया गया। राजा ने रानी से पूछा, रानी ने सेठानी से पूछा। जब ज्यादा जोर पड़ा सेठानी ने सुनार का नाम ले दिया कि कोई हमारा पुश्तैनी नहीं, वो तुम्हें सुनार से लाई थी। सुनार के घर छापा पड़ा। सुनार ने कहा महाराज मेरे बाप दादाओं ने भी ऐसा कंगन नहीं बनाया, मुझे तो फलाने पंडित जी भेज गए थे। ओ महाराज तब तो पंडित जी की ढूंढ मची। पंडित जी को घर पर जाकर पकड़ा गया, कहाँ से लाए आप कंगन? अब पंडित जी की जान आफत में हो गई। तब पंडित जी ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच बताएंगे। सबरी बात उन्होंने बता कि ऐसे रैदास जी ने केला दिए और ऐसे गंगा मैया ने कंगन दिया, वो कंगन उन्होंने हमको दे दिया। तब तो राजा को पता चला कि मेरे गुरुदेव का कंगन है, भले आए। तब तो रानी ने कहा हम किसी और से क्यों कहेंगे, हम गुरु महाराज से ही कहेंगे। तब राजा रानी रैदास जी महाराज के पास आए और राजा ने कहा महाराज हम तो आपसे कहते थे आपको कोई आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा, पर मैंने समझ लिया कि असली राजा आप हो, हम फकीर हैं। आप फकीर नहीं हो, हम फकीर हैं, हमें आपके दरवाजे पे आना पड़ा। अब ये रानी मचल रही है कि एक कंगन है दूसरा और होना चाहिए, तो क्या आप गंगा मैया को फिर केला दोगे तो फिर गंगा मैया आपको कंगन दे देगी क्या? रैदास जी ने कहा राजा मन चंगा तो कठौती में गंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कंगन चाहिए ना, ठीक है। रैदास जी ने अपनी कठौती समझ रहे हैं आप, जो मोची लोग अपने पास चमड़ा भिगोने के लिए जल रखते हैं उसको कठौती बोलते हैं, जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे जूता बनाने के लिए। रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, अपनी कठौती में हाथ डाला, बलिहारी उस कठौती में से गंगा जी का हाथ निकल आया कंगन लेकर के, और कंगन रैदास जी को दे दिया। और रैदास जी ने वो कंगन भी रानी को प्रदान कर दिया। सब जय जयकार करने लगे रैदास जी की। वास्तव में ये अद्भुत महापुरुष हैं, अद्भुत महापुरुष। सबने आकर के चरणों की शरण में। और फिर यही रैदास जी महाराज, कल मीरा जी के चरित्र में हम लोग सुन रहे थे कि जब मीरा जी ने निश्चय कर लिया था कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो महापुरुष मेरे महलों में प्रवेश करेंगे मैं उन्हीं को गुरु रूप में धारण करूंगा। तब कहाँ मीरा जी मेड़ता में और कहाँ रैदास जी काशी में। केवल मीरा जी की पुकार सुन करके श्री रैदास जी महाराज मेड़ता में जाकर के प्रकट और महलों में प्रवेश किया। और जो रैदास जी महाराज को आते हुए देखा सो मीरा जी ने चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और दीक्षा की प्रार्थना करी। और श्री मीराबाई जी जिस एक तारे को बजा करके गाती थी, आपने मीरा जी के जितने प्राचीन चित्र देखे होंगे, मेड़ता में उनका एक बहुत प्राचीन चित्र है। श्री वृंदावन धाम में भी एक बहुत प्राचीन चित्र है उनका। अधिकांश चित्रों में मीरा जी के हाथ में तानपुरा है। वो तानपुरा किसका दिया हुआ है? वो तानपुरा उनके गुरु महाराज का ही दिया हुआ, उसी को बजा करके वो कीर्तन करती थी। तब श्री रैदास जी महाराज मीराबाई जी पर कृपा करने के लिए मेड़ता पहुंचे और जैसे ही मीरा जी ने दर्शन किया तो बहुत जोर गाया, पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया, 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 मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया, 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 पाया 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 मैंने पूरन सतगुरु पाया, 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 मिलवाया मिलवाया
मुझको प्यारे से मिलवाया, मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया, मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया, मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया। पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, 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 भाया 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 मुझको नाम हरि का भाया, आया भाया भाया मुझको नाम हरि का भाया, भाया 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 मुझको नाम हरि का भाया, आया भाया भाया मुझको नाम हरि का भाया, भाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, भाया भाया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, भाया भाया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पिछड़ा आन मिलाया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, आया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, हाँ पिछड़ा आन मिलाया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, आया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया पाया मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया, मिलवाया मिलवाया मुझको प्यारे से मिलवाया, भाया 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 मुझको नाम हरि का भाया, भाया 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 मुझको नाम हरि का भाया, बिछड़ान मिलाया गुरु ने बिछड़ान मिलाया, 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 पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, गाया 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 मैंने अनंत अनंत गुण गाया, पाया 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 मैंने आनंद गुण गाया, गाया गाया मैंने अनंत अनंत गुण गाया, पाया 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 मैंने पूर्ण सतगुरु पाया,
तो श्री मीराबाई जी पर कृपा करने वाले, ऐसे मीराबाई जी ब्रज गोपी हैं, हम सब चरित्र सुन रहे हैं, पर फिर भी परिकर भी यदि अवतरित होता है इस जगत में तो साधना के सब सोपानों को पार करते हुए ही साध्य को पाता है। तो मीरा जी की दीक्षा गुरुदेव हरिदास मीरा जी पर जाकर के कृपा करें और बहुत आयु तक विराजमान रहे हरिदास जी महाराज। राजा आते ही रहते थे आपकी कुटिया पे। कबीर दास जी महाराज से आपकी बड़ी मित्रता थी। एक तो गुरु भाई हैं कबीर दास जी रैदास जी, दोनों रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, बहुत प्रेम आपस में। राजा भी आते रहते थे। एक बार राजा पहुंचे तो रैदास जी महाराज बैठे थे और रैदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे और मानसी सेवा में ऐसे तो जूता काट रहे थे पर ऐसे मानसी सेवा में डूबे हुए थे। मानसी सेवा करते हुए उन्होंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराया और स्नान करा के चरणामृत भावना में उन्होंने बनाया। तभी राजा आ गए। अब कृपा करने के लिए कि मेरा इतना प्यारा शिष्य आया है, श्री रैदास जी ने राजा को चरणामृत दिया। अब वे तो भावना में तो ठाकुर जी को स्नान करा रहे, चरणामृत दिया। अब प्रगट में उन्होंने कठौते का जल ले लिया जिसमें चमड़ा भिगोते थे। उस जल को हाथ में लेकर के राजा को दे दिया कि ले ओ राजा चरणामृत पियो। वे तो डूबे हैं लीला में और राजा को तो खबर नहीं कि गुरु जी कहाँ डूबे हैं। कठौते का जल लेकर के दे दिया, ये कह करके चरणामृत। अब राजा ने दे तो दिया लेकिन मन में आवे पीऊं कि नहीं पीऊं। अब इस जल में तो ये चमड़ा भिगोते को पीने का छोड़ो है। अब चलो ये संत हैं भक्त हैं, इनकी बात तो ठीक है, कहीं चमड़े के भिगोए का जल कोई चरणामृत छोड़ो हो जाए। अब क्या करूं? अब जानते हैं कि कितने सिद्ध हैं, ये फेंक दूं तो अशिष्टता हो जाएगी, पी सकता नहीं, चमड़ा भीगे का जल है। तब उसने ऐसे नाटक किया पीने का, पिया तो नहीं, हाथ को टेढ़ा कर दिया और उसने वो जो पहन रखा था वस्त्र जरकसी उसके ऐसे बाह में ढरका दिया तो उसकी ऐसे जो बाजू थी वो भीज गई। बोले चलो कोई बात नहीं। अब भीज गई तो वो बाजू जो थी, कपड़ा जो था उस पर लाल लाल दाग लग गया। राजा गए, रानी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गुरु जी को प्रणाम करने गए, गुरु जी ने सत्संग दिया नहीं, कठौते का जल लेके बोले लो पियो। अब बताइए कोई चमड़ा भीगे का पानी पिया जाता है? तो क्या किया? बोले हमने ऐसे अपने कोट में ढरका लिया, देखो दाग पड़ गया, अब इसको धुलने में। तो धोबी को वो भेजा गया वस्त्र जो राजा का धोबी था। अब उसने रगड़ रगड़ के उस कपड़े को धोना चाहा पर वो दाग न छूटा। तब उसने कहा कैसे छूटेगा दाग? तब उसने दांत से रगड़ करके उस दाग को छुटाना चाहा जहां वो दाग लग गया, और जैसे ही दांत से रगड़ के छुटाना चाहा तो उसका रस धोबी के मुंह में चला और जैसे ही गया महाराज धोबी का तो अंतःकरण निर्मल हो, तो महापुरुष का प्रदत्त गया। अब अंतःकरण निर्मल हो गया, अब वो धोबी रोवे और नाचे, राम ही राम रटे जीवा राम ही राम रटे, नाचे कूदे रोए, सारे नगर में बात फैल गई। राजा को समाचार प्राप्त हुआ ये धोबी हमारा पागल कैसे हो गया। बुलाया गया, राम श्री राम, राम राम जय सीता राम, राम 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 राम। पूछा गया, तब धोबी ने बताया। बोले महाराज जाने आपके कपड़े में कौन भूत लिपट करके आया था, मेरा धोबी आपका कपड़ा धो रहा था, बाजू पे दाग था, आपने दांत लगा करके छुटाना चाहा, बस तभी से वो राजा जान गया महाराज अपनी भूल का। बहुत उसको एहसास कि हमसे बहुत बड़ी भूल। तब राजा फिर रैदास जी महाराज
कि मैंने वो पी लिया होता, मैं रात दिन रोया करता हूँ गुरु जी के आगे कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं हुआ, भगवान की लीला का अनुभव नहीं हुआ। यदि आज हमने पी लिया होता तो आज हम भगवत प्राप्त हो जाते। पहुंचे और रैदास जी से कहा, गुरु जी हमसे भूल हो गई, आप हमको थोड़ा चरणामृत तो दे दीजिए। रैदास जी ने कहा, भैया चरणामृत तो ये तब था, अब तो वास्तव में चमड़े का ही पानी रह गया, अब ये चरणामृत नहीं रह गया। चरणामृत तब था ही, अब नहीं, अब तो चमड़े का ही पानी रह गया, तब नहीं। ऐसे ही एक बार गोरखनाथ जी आए रैदास जी के पास। रैदास जी बड़े सिद्ध महात्मा थे, गए, उनको प्यास लगी। रैदास जी से कहा, जल है। अब रैदास जी और कोई बर्तन तो रखते नहीं थे, वो कठौता ही होता था, उन्होंने कठौता ही आगे कर दिया कि ले लीजिए। अब उन्होंने कहा, मना करो तो अच्छा नहीं लगता, सिद्ध महात्मा है, तो उनके खप्पर में डाल दिया। उन्होंने खप्पर रखते थे गोरखनाथ जी। अब उन्होंने ले तो लिया पर पिया नहीं। उन्होंने कहा, कोई चमड़े का पानी पिया जाता है? अब कबीरदास जी के यहाँ जाके जल पिएंगे। तो खप्पर को भरे भरे कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। कबीरदास जी ने कहा, कहिए कहाँ से आ रहे हैं? बोले, रैदास जी के यहाँ से आ रहे हैं। आप लोग वैष्णव लोग भजन तो बहुत करते हो, पर आप लोगों को व्यवहार का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। रैदास जी के यहाँ गए, पीने को जल मांगा, अपने कठौते का जल हमारे खप्पर में पलट दिया। रानी ने, जो उनकी कबीरदास जी की बिटिया थी, उसका नाम था कमाली। दो, एक बेटा एक बेटी थे ना कबीरदास जी का, कमाल लड़के का नाम था, कमाली। और वास्तव में उनके नाम कमाल कमाली नहीं थे, वे थे ही कमाल कमाली, तो कमाल का ही महात्मा हुआ। कमाली ने कहा, अच्छा चाचा जी ने जल दिया है? बोले हाँ। बोले लाओ फटाक। गोरखनाथ जी से तुरंत खप्पर ले लिया और एक सांस में कमाली पी गए। और गोरखनाथ जी को अलग से जल ला करके साफ बर्तन में पिला दिया। चलो बात आई गई हो गई। कमाली का ब्याह हो गया। जब वो बड़ी हुई, मुल्तान में ब्याही गई कमाली। इधर गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए मुल्तान गए और लोगों को प्रभावित करने के लिए वो गली गली घूमते थे। कोई हमको भिक्षा करवा दो, कोई हमको भोजन करवा दो। अब कोई उनको भोजन नहीं करवा पाता था, क्योंकि उनकी शर्त थी कि मेरे खप्पर को भरना पड़ेगा जो मुझे भोजन कराएगा, शिष्यों के सहित। कोई उनका खप्पर ही नहीं भर पाता। कमाली को पता चला, कमाली उसी गली में रहती थी। अपने पति को कहा, अरे भैया गोरखनाथ बाबा घूम रहे हैं, इनको बुला लीजिए, प्रसाद कराऊं। पति ने कहा, बाबरी हो गई तो जानती है कैसे धुंधार महात्मा है, इनका खप्पर कोई नहीं भर पाएगा। ये खप्पर जो भरता है उसी के यहाँ भोजन करते। बोले बुला लाजिए, मैं भर दूंगी इनका खप्पर। गोरखनाथ जी पहुंचे, पर्दा लगा हुआ था, बैठाया, प्रसाद पाई। गोरखनाथ जी ने शर्त सुना दी, हमारा खप्पर भरना पड़ेगा। बोले रख दीजिए खप्पर। कमाली केवल एक चुटकी चावल लेकर के आई भीतर से, और एक चुटकी चावल डाले खप्पर में, सो खप्पर भर गए। गोरखनाथ जी ने कहा, पर्दा हटाओ, दिखाओ कौन है ये, ऐसी कौन स्त्री जिसने मेरा खप्पर भर दिया। पर्दा हटाया और देख के पहचान गया, अरे बेटे तू तो कबीरदास जी की बेटी है। हाँ, तो तू यहाँ कैसे? बोले यहीं ब्याही गई हूँ। तो बेटी तुझे ने कमाल कहाँ से, तेरे पास ये कमाल कहाँ से आ गया? कहा, बाबा ये कमाल उसी खप्पर के जल का ही है। तो खप्पर का जल आपने पिया नहीं था ना, चाचा जी ने, रैदास जी ने आपके भर दिया था। उस खप्पर के जल को पिए से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। अरे महाराज, गोरखनाथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि हम लोग तो चूक गए। तब बीच में यात्रा छोड़ के मुल्तान से काशी आ गए गोरखनाथ जी, और रैदास जी के पास पहुंचे। और रैदास जी से कहा, बाबा जरा वो खप्पर का, अपने वो कठौती का जल तो पिलाओ। रैदास जी तो अंतर्यामी, तो जान गए। तो क्या कहा उनको, बड़ा सुंदर कहा, दोहा कहा रैदास जी कि प्याते थे तब पिया नहीं, अजिन पिया पिया को जान लिया। जब पिलाते थे तब पी नहीं रहे थे। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जोगी रमता फिरे बामरा, अब वह पानी मुल्तान गया।
अब तुम उस पानी को खोद रहे हो, वो पानी इस समय मुल्तान में है। तब श्री गोरखनाथ जी नतमस्तक हो गए, कबीर दास जी को, रैदास जी महाराज को, उनसे भजन की शिक्षा ग्रहण। ऐसा श्री रैदास जी महाराज का अत्यंत पावन चरित्र है। इन्हीं संत भगवान ने कल श्री मीराबाई जी पर कृपा करी है। महाराज श्री मीराबाई जी कृतार्थ हुई हैं श्री रैदास जी की कृपा को प्राप्त करके। तो ऐसे संत भगवान का स्मरण कर रहे हैं और श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज की भी तिथि है, तो थोड़ी देर कीर्तन करके विश्राम देंगे। फिर आदरणीय श्री गिरिराज नागिया जी श्री वृंदावन धाम से पधारे हैं। श्री हरिनाम प्रेस का आप सबने नाम सुना होगा। वृंदावन की बड़ी प्रख्यात प्रेस है, जिसके द्वारा असंख्य गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। आपके पूजनीय पिताजी वृंदावन के गृहस्थ संत ब्रजभूति श्री श्यामदास जी के द्वारा उस प्रेस की स्थापना हुई और उससे उन्होंने समस्त गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाश किया। जो ग्रंथ केवल बंगला में उपलब्ध थे, उस समय उन्होंने उन सब ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, लोक भाषा में, सहज भाषा में अनुवाद किया, जिससे हम गौड़ीय ग्रंथों का आस्वादन आज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उन्हीं श्यामदास जी के आप सुपुत्र हैं, जो श्यामदास जी ने जिस परंपरा को चलाया है, उस परंपरा का आप बड़ा कुशल निर्वाह कर रहे हैं। तो आपके वचनामृत को हम लोग श्रवण करेंगे। थोड़ी देर कीर्तन श्री गौरांगदास बाबा जी के तिरुभाव पर हम लोग श्रवण करें। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की बलिहारी। 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 ओ तीन रसिकन की बलिहारी, रसिकन की बलिहारी। गौरांग दास जी पेवारी, गौरांग दास जी पेवारी। संत रैदास जी पेवारी, संत रैदास जी पेवारी। श्री मीराबाई जी पेवारी, मीराबाई जी पेवारी। ओ जिन हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की बलिहारी। हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की बलिहारी। कटि में गोपीन कंथा कांधे, कटि में गोपीन कंथा कांधे। कटि में गोपीन कंथा कांधे। कटि में गोपीन कंथा कांधे। अरु करुआ संग रहे साथे, करुआ संग रहे साथे। हरि नाम रटत सुखकारी,
सुरकारी रसिकन की बलिहारी दिन हृदय बसत पिया प्यारी दिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी रसिकन की बलिहारी जो जो इनके पथ में आए 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 सो सहज ही परमानंद पाए सो सहज ही परमानंद पाए किए पार अनेक नर नारी पार अनेक नर नारी रसिकन की बलिहारी पार अनेक नर नारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी श्री गुरु वियोग नहीं सह पाए गुरु वियोग नहीं सह पाए दिए प्राण छोड़ हरि हरि गाए ये प्राण छोड़ हरि हरि गाए मिले गुरु मंजरी सो जारी बिन रसिकन की बलिहारी मिले गुरु मंजरी सो जारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी अब गौर दास करुणा कीजय निज गौर दास अपना लीजय मेरे नाथ पात्रता भी दीजय एक तुमरो भरोसो भारी तुमरो भरोसो भारी रसिकन की बलिहारी तुमरो भरोसो भारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी हृदय बसत पिया प्यारी बिन रसिकन की बलिहारी निताय गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे राम भुवन मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम अचित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौराधि श्याम हरे कृष्ण हरे राम भुवन मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम अचित पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम परम मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम परम मधुर नाम हरे
राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गो राधे श्याम हरे प्रेम से